ई कॉमर्स जर्नी शुरू करने का वेरी फर्स्ट स्टेप आपको एक अच्छा सा प्रोडक्ट सेलेक्ट करके उसको लिस्ट करना होगा, तभी तो आपके ऑर्डर आएंगे। तो उस प्रोडक्ट को आप अच्छे से परचेज़ करें। आप मार्केट में जाएं, वहाँ पे जाके आप देखें कि कौन सी कैटेगरी में आप डील करना चाहते हैं। उस कैटेगरी में से आप सेलेक्ट करके अपने अकॉर्डिंग जो आपको बेस्ट लगता है वो प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करके इधर लिस्ट करें। मैं आपको बताऊंगी कि अपने प्रोडक्ट को कैसे लिस्ट करते हैं। ही मेरे साथ बने रहने के लिए और जानने के लिए कि क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं अपने ई कॉमर्स बिजनेस को सेटअप करने के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हम सीखते हैं कि पहला कैटलॉग कैसे अपलोड किया जाए। अपलोड करने के लिए पहले आप अपलोड कैटलॉग्स में जाइए, मेन्यू बार में, वहाँ पे अपलोड कैटलॉग्स में जाके ऐड सिंगल कैटलॉग में आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको कैटेगरी चूज़ करने का ऑप्शन आएगा। अब कैटेगरी इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप कौन सी कैटेगरी में डील कर रहे हैं आपको पहले से पता होना चाहिए। जैसे मुझे क्लोथिंग में डील करना है तो मेरा प्रोडक्ट किड्स से रिलेटेड है, तो किड्स क्लोथिंग में जाके इट्स अ विंटर वियर स्वेटर, यहाँ पे जाके सबसे पहले मुझे इमेज प्रोवाइड करनी है। अब इमेजेस में मैंने ऑलरेडी अपनी इमेज एडिट करके रख ली है। आपके पास कोई भी प्रोडक्ट हो, आप एआई टूल का यूज़ कर सकते हैं। ChatGPT, जेमिनाई, किसी भी प्रकार से आप मॉडल इमेज को अपना जनरेट कर सकते हैं। और सिंस वी आर डीलिंग विथ मीशो, आप अपना खुद का सेटअप बना के खुद से फ़ोटो क्लिक करके भी अपलोड कर सकते हैं, बट द फोटो शुड बी अट्रैक्टिव। यहाँ पे मैंने अपना प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लिया है। अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स में अपलोड करना चाहते हैं तो फिर आप ऐड प्रोडक्ट करके यहाँ पे और सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आप प्रोडक्ट को अपलोड करना चाहते हैं। इसके साथ मल्टीपल कैटलॉग्स जनरेट करने के लिए मेरा सिंगल कैटलॉग है तो मैंने अपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके इधर कंटिन्यू में क्लिक करूँगी। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट होंगी डिटेल्स पेज पे। अब इस प्रोडक्ट के सारे डिटेल्स जो हैं वो मुझे 1 बाय 1 फिल करने होंगे। हर कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिटेल्स चेंज हो जाते हैं। लाइक GST आई हैव टू सेलेक्ट कि कितना GST लगता है। जैसे क्लोथिंग में 5% GST लगता है। HSN कोड आप अपने CA से किसी से भी बात कर लीजिएगा कि आपका कौन सा HSN कोड में आप डील कर रहे हैं। नेट वेट, एक एवरेज वेट आपको पुट ऑन करना पड़ेगा। लाइक मेरा प्रोडक्ट्स ऑन एन एवरेज 300 ग्राम्स का है, इन ग्राम्स आपको पुट ऑन करना पड़ेगा। एक प्रोडक्ट का नाम, एक अच्छा अट्रैक्टिव सा प्रोडक्ट का नाम आप टाइप करेंगे। इट कुड बी एनीथिंग। अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है, यूज़ AI टूल, इट्स द बेस्ट ऑप्शन यू कैन गो फॉर। आप एक अच्छा प्रोडक्ट का नाम डाल के साइज़ेस सेलेक्ट करेंगे कि कौन से साइज़ हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में। अच्छा, ये मैं पर्टिकुलरली आपको क्लोथिंग के बारे में बता रही हूँ। इफ़ यू आर डीलिंग विद वॉचेस या किसी और तरह के आइटम्स में, इधर किचन वेयर्स या फिर फर्नीचर या होम डेकोर, किसी में भी हर चीज़ में अलग अलग तरह के डिटेल्स आते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आपको फिल आउट करना पड़ेगा। अब ऐसे ही मेरे और प्रोडक्ट्स के डिटेल्स मुझे फिलअप करने पड़ेंगे। उसके बाद डिस्क्रिप्शन। अगर आपको चाहिए कि आपका प्रोडक्ट जल्दी शो करे, ऑर्गेनिक ग्रोथ हो अच्छी, तो इसका बहुत ध्यान रखिएगा। इसमें आप कोशिश करें कि अच्छे से अच्छे कीवर्ड्स, जो सर्चिंग कीवर्ड्स हैं, आप उसको डिस्क्रिप्शन में पुट ऑन करें। आप इसमें भी AI टूल का हेल्प ले सकते हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है और काफ़ी इजी भी रहता है एक्चुअली। और यहाँ पे इमेजेस का ऑप्शन आ रहा है, आप इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपके। जैसे मैंने AI टूल से जनरेट करी हुई इमेज लगाई है, मॉडल इमेज, और एक मैंने जो खुद से खींची हुई इमेज है प्रोडक्ट की, वो पुट ऑन करी है। अब ऐसे ही बैक इमेज भी आप पुट ऑन कर सकते हैं, क्लोजअप भी पुट ऑन कर सकते हैं। मैक्सिमम आप 4 इमेजेस आप पुट ऑन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज़ आती है प्राइसिंग, कि आप प्राइस कैसे डालें। अब प्राइस के लिए पहले मुझे साइज़ को सेलेक्ट करना पड़ेगा। सपोज़ मैंने 0 से 3 और 0 से 6 साइज़ सेलेक्ट किया। अब ये प्राइस का टैब आ जाएगा।
अब इसमें मुझे प्राइस कोट करने होंगे। अब प्राइस कोट करने के लिए मीशो एक्चुअली 3 तरह के प्राइजेस कोट करवाता है। इनफैक्ट आज के टाइम में एक और तरह का प्राइस कोट हुआ है प्रीपेड डिस्काउंट का, कि आपको अगर डिस्काउंट देना है तो वो भी आप डिस्काउंट दे सकते हैं। बट हम मेजरली अभी 3 तरह के प्राइजेस में डील करेंगे और उसको समझेंगे। तो सबसे फर्स्ट है मीशो प्राइस। इसको अपन डालेंगे अराउंड, जैसे कि मेरा ये पर्टिकुलर आइटम कॉस्ट किया है 220 का, उसमें मैं अपना कॉस्टिंग, अपना ट्रांसपोर्टेशन, अपना सारा हर तरह का खर्चा और अपना मार्जिन लगा के सपोज़ करना मैंने 300 रुपीज़ में कोट किया। अब 300 रुपीज़ का यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक सेटलमेंट आ रहा होगा अपने आप ही ऑटो जनरेटेड। अब बैंक सेटलमेंट में टैक्स और जीएसटी वगैरह सब डिडक्ट करके उनने मुझे बैंक सेटलमेंट होगा मेरा 288.70। तो इस तरह से आप अपना पर्टिकुलर ये देखिए, टैक्स, जीएसटी, टीसीएस, टीडीएस सब कुछ कट कुटा के मेरे अकाउंट में आएगा 288.70। और कस्टमर को कितना का पड़ेगा वो जानना है अगर, तो 374 रुपीज़ का ऑन एन एवरेज। एक्चुअली ये एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है, ये एक एवरेज अमाउंट है, क्योंकि शिपिंग चार्ज वेरी करता है। जैसे एक एवरेज 74 रुपीज़ का शिपिंग चार्ज है लगाया गया है। एक्चुअली हर कैटेगरी का शिपिंग चार्ज अलग होता है और हर प्लेस का, हर लोकेशन का शिपिंग चार्ज भी अलग होता है। ये प्रोडक्ट में इनबिल्ट होता है। कस्टमर को नहीं पता चलता कि वो कितना शिपिंग चार्ज बेरी कर रहा है, पर एज ए सेलर हमें पता चलता है कि कस्टमर कितना शिपिंग चार्ज दे रहा है। तो ये अगर, जैसे आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश, अगर ये ऑर्डर यूपी जाएगा तो शिपिंग चार्ज थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन अगर ये ऑर्डर आसाम जाएगा, वेस्ट बंगाल जाएगा, तो ये शिपिंग चार्ज थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो ऐसे ही अब आप जाइए। अब ये सेकंड प्राइस आता है रॉन्ग एंड डिफेक्टिव प्राइस का। अब ये एक ऐसा प्राइस कोट करना पड़ेगा हमें जो इस प्राइस से, हमारा मीशो प्राइस है उससे कम होना चाहिए। एक्चुअली ये प्राइस इसलिए कोट होता है, जैसे कोई आइटम है, अगर कस्टमर परचेज़ करना चाहता है, वो अगर इस डिस्काउंटेड प्राइस पे तभी परचेज़ कर सकता है, उसके पास 2 ऑप्शंस होंगे कि वो रिटर्न नहीं कर सकता, कि उसको पसंद नहीं आ रहा, या किसी भी ऐसे वैसे रीज़न्स की वजह से वो रिटर्न नहीं कर सकता। वो 2 ही रीज़न्स की वजह से रिटर्न कर सकता है, या तो वो प्रोडक्ट गलत आया हो या फिर उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट हो। अदरवाइज़ वो इस प्रोडक्ट रेंज में रिटर्न नहीं कर सकता है। लेकिन इस प्रोडक्ट रेंज में अगर वो आइटम ख़रीदता है तो फिर वो किसी भी रीज़न की वजह से हमें प्रोडक्ट रिटर्न कर सकता है। तो इसलिए इस रेट को हम कम करते हैं। जैसे ये बाय डिफ़ॉल्ट 283 का हमें मीशो बता रहा है कि आप 283 डालें, लेकिन इतना मार्जिन हमारा है नहीं, तो हम 289 डालेंगे। लाइक 11 रुपीज़ का हम रिबेट देंगे। एंड द नेक्स्ट इज़ MRP। MRP आपको मीशो प्राइस से ज़्यादा ही डालनी पड़ेगी, क्योंकि MRP ही हमें बताती है। एक्चुअली क्या है ना, ये जो आप देख रहे हैं डिलीवरी चार्ज है ना 74, वो MRP के अंदर ही आपका कवर होगा। अगर मैंने MRP 350 डाल दी तो वो डिलीवरी चार्ज अलग से शो करने लग जाएगा, एडिट सेपरेटली लिखा आएगा बायर के लिए। लेकिन अगर मैंने MRP सपोज़ करें 500 डाल दी तो फिर वो उसके अंदर सेपरेटली नहीं आएगा, वो फ्री डिलीवरी की तरह कोट होगा। और MRP का एक और फ़ायदा रहता है ज़्यादा डालने का, कि फ्यूचर में अगर आपको इस प्राइस को बढ़ाना है, जैसे आपको ये प्रोडक्ट महंगा मिल रहा है या रॉ मटेरियल आपका महंगा हो गया इन फ्यूचर आफ्टर 2 मंथ्स, 4 मंथ्स और ईयर, तो आप इस MRP के ज़रिए आप इस प्रोडक्ट को बढ़ा सकते हैं। अगर आपने 350 कोट कर दिया और आपको इस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाना है 370, आप नहीं कर सकते। आपको MRP के रेंज में ही आपको उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, उससे ज़्यादा आप MRP से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते इन फ्यूचर ऑल्सो। तो कोशिश करें MRP का प्राइस बढ़ा के रखें। ऑन एन एवरेज कम से कम 150 तो आप बढ़ाइएगा ही। फिर आपको अपना इन्वेंट्री डालना है। इन्वेंट्री कोशिश करें, अगर आपको ऑर्गेनिक ग्रोथ चाहिए तो 500 प्लस इन्वेंट्री ही डालें, चाहे आपके पास
2 आइटम हो, लेकिन फिर भी आप 500 प्लस इन्वेंट्री ही कोट करें। आप बाद में उसको पॉज या फिर आउट ऑफ स्टॉक भी डाल सकते हैं अगर आपके पास इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं है। अब SKU ID इज़ एन ऑप्शनल, आपको आप जैसे मैं डाल सकती हूँ ऑरेंज, इस प्रोडक्ट का नाम है नवदीप, इसमें भी मैं डाल रही हूँ ऑरेंज नवदीप। ओके, वेट्स इन केजी, ये किड्स का वेट, मैं एक्चुअली ये फिर से मैं बता रही हूँ आपको, ये वेरी करती हैं ये सब चीज़ें, कौन सी कैटेगरी में आप डील कर रहे हो, हर कैटेगरी के अलग अलग डिटेल्स हैं। एक्चुअली ये किड्स का वेट मुझे डालना है कि ये साइज़ में कितने रेंज के किड्स में आएगा, ये बस्ट साइज़, वेस्ट लेंथ साइज़, ये सब मुझे डालना पड़ेगा। ये सारी बाकी डिटेल्स हैं जो मुझे फिल आउट करनी पड़ेगी। ये इंपोर्टर का एड्रेस, पैकर का पिन कोड, ये सब मुझे फिल आउट करना पड़ेगा। ये एक एडिशनल एट्रीब्यूट्स हैं, ये आपका मन है, आपको डालना है तो डालें, नहीं डालना है तो नहीं डालें, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी कि जितनी भी डिटेल्स हैं मेजरली सब डालें। हाँ, ब्रांड है वो मत डालिएगा अगर आपका ट्रेडमार्क नहीं है, अगर आपका ट्रेडमार्क है तो आप ब्रांड फिल कर सकते हैं, वरना आप मत फिल करिएगा। बाकी सब जितना भी आपके पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो कोशिश करना कि वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप डालें। प्रोडक्ट की फ़ोटो आप बिल्कुल क्लियर डालें, अच्छे से डालें, और जो एक्चुअल इमेज है वो भी पुट ऑन करें साथ में, जिससे कस्टमर को पता चले एक्चुअली कि उसके पास कौन सा प्रोडक्ट किस तरह से रिसीव होगा। ज़्यादा फैंसी बनाने की ज़रूरत नहीं है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इमेज को थोड़ा सा रियलिस्टिक रखेंगे तो आपके रिटर्न्स में आपको दिखेगा कि रिटर्न्स आपके उतने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कस्टमर को जो दिखाया गया है वही प्रोडक्ट रिसीव हुआ है। ये मैंने सारी डिटेल्स फिल आउट कर दी हैं और अब मैं सबमिट पे क्लिक करूँगी एंड प्रोसीड। ओके, ये सब मुझे कुछ भी नहीं करना, नो बूस्टिंग, नो कंपटीशन। एंड लो, ये मेरा पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, ये प्रोग्रेस में है, इन प्रोग्रेस, स्टेटस इन प्रोग्रेस है। कुछ टाइम बाद ये पास हो जाएगा। इट कैन वेरी, आपका प्रोडक्ट विद इन अ मिनट भी पास हो सकता है, ये स्क्रूटनी पे जाता है एक्चुअली, और आपको थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। विद इन 24 आवर्स मेजरली ये प्रोडक्ट पास हो जाता है। अगर हाँ कुछ भी किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो QC एरर आता है, उसको आपको फिक्स करना पड़ेगा। तो लेट मी रिफ्रेश एंड चेक ये पास हुआ कि नहीं। एंड लुक, ये पास हो गया। तो ऐसे ही आप भी अपना फर्स्ट प्रोडक्ट, फर्स्ट कैटलॉग अपलोड करें और अपनी खुद की ई-कॉमर्स जर्नी को शुरू करें। ऐसे ही सीखते रहने के लिए do subscribe to my channel The Turning Point Girl and do like and share. Bye.